हेलो दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी एंटरटेनिंग रहने वाला है। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि ये नया आदमी कौन रहता है जिसके हाथ में फील है, और देखेंगे कि कैसे फील की किस्मत फिर से उसके बैंड बजाती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिल और कैरोल सभी लोगों को उनकी डिवोर्स पार्टी में बुलाते हैं। कैरोल फिल को कहती है कि हमारे 3 हफ्तों की शादी में तुमने मुझे जितनी खुशी दी है उसके लिए थैंक्स। जब गेल और इरिका को पता चलता है कि फिल के शादी को सिर्फ 3 हफ्ते ही हुए हैं तो दोनों के मन में लड्डू फूटता है। उसके बाद कैरोल गेल को हारमोनियम बजाने को कहती है और फिल और कैरोल डांस करते हैं। अगले दिन फिल मशीन से कलर को दीवार पर उड़ाता है और चिल्लाकर बोलता है कि अब वो आज़ाद है, उसको कैरोल की बातें सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब वहाँ फिल को मिलने गेल आती है। गेल ने काफ़ी खूबसूरत ड्रेस पहनी रहती है। गेल फिल को कहती है कि मुझे जब से पता चला कि तुम्हारी शादी केवल 3 हफ्ते पुरानी है तो मेरी तुम्हारे बारे में राय बदल गई है। गेल फिल को पूछती है कि क्या हम साथ में मजे कर सकते हैं। अब फिल के मन में लड्डू फूटता है। फिल तो हमेशा मजे करने के लिए रेडी रहता है, लेकिन फिल कंफर्म करने के लिए कहता है कि क्या तुम साथ में मूवी देखने के बारे में बोल रही हो। इस पर गेल फिल को बोलती है कि वो सेक्स करने के बारे में बोल रही है। तभी वहाँ कैरोल अपना कुछ सामान लेने के लिए आती है, तो उस वक्त दोनों मजे नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिल गेल को 3 बजे उसके बेड पर आने को कहता है। दूसरी तरफ टॉड लिसा के लिए हार्ट शेप वाला पैनकेक बनवाता है। टॉड लिसा को आई लव यू कहता है, लेकिन लिसा आई लव यू टू कहने के बजाय सिर्फ थैंक यू बोलती है। इस बात से टॉड थोड़ा मायूस हो जाता है। फिल जब गाय के रूम में दूध लेने के लिए जाता है तब वहाँ इरिका भी रहती है। इरिका भी फिल को मजे करने के लिए ऑफर देती है। इस बार फिल के मन में दूसरा लड्डू फूटा है और फिल इरिका के साथ शाम 5 बजे का टाइम फिक्स करता है। फिल जब कार से कहीं जा रहा होता है तब फिल को रास्ते में टॉड मिलता है। टॉड बहुत उदास रहता है क्योंकि लिसा ने आई लव यू टू नहीं बोली थी। टॉड फिल को बताता है। फिल टॉड को बेतुके और फालतू सजेशंस देके वहाँ से चले जाता है। फिल उस बोर्ड के पास जाता है जहाँ उसने अलाइव इन टक्सन वाला मैसेज लिखा था। फिल सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता है और जो मैसेज लिखा रहता है उसे काट कर नया मैसेज लिखता है, मूव टू टैम्पा। ये मैसेज वो पेंट से वहाँ लिखा है क्योंकि उसके शहर में और कोई आदमी ना आ सके और फिल अकेले ही मजे कर सके। लेकिन बेचारे फिल का हमेशा ही नसीब खराब होता है। तब अचानक सीढ़ी खिसक कर नीचे गिर जाती है। फिल जोर जोर से मदद के लिए आवाज देता है, रोता है और नीचे जंप करने का ट्राई भी करता है, लेकिन फिल नीचे नहीं आ पाता है। वहाँ फिल को बहुत तेज धूप लग रही होती है और फिल की स्किन धूप के कारण जलन देती है। फिल बहुत परेशान होता है। उधर गेल फिल के साथ घपाघप करने के लिए घर जाती है। फिल को वो हर जगह देखती है, लेकिन उसे फिल नहीं मिल पाता है। गेल बेड पर बैठे बैठे सो जाती है। 5 बजे वहाँ इरिका आती है, लेकिन फिल वापस अभी तक नहीं आया रहता है। अब वहाँ कैरोल अपना कुछ सामान लेने के लिए आती है। तब दोनों कैरोल को बताती है कि वो उसके एक्स हस्बैंड के साथ घपाघप करने वाली है। दूसरे दिन सुबह दोनों कैरोल को बताती है कि फिल अभी तक वापस नहीं आया है। ये सुनकर कैरोल को शौक लगता है क्योंकि फिल घपाघप करने के मौके को किसी कीमत पर नहीं छोड़ सका। ये बात कैरोल को पता रहती है। तब कैरोल बोलती है कि फिल घपाघप करने वापस नहीं आया है तो इसका मतलब है वो शायद मर चुका है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फिल कोई गाड़ी में बेहोश पड़ा रहता है। रात को सभी लोग फिल की तलाश करने का प्लानिंग बना रहे होते हैं। तब एक हट्टा कट्टा आदमी फिल को हाथ में उठाकर लाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग उस नए आदमी के साथ बात कर रहे होते हैं। वो बताता है कि वो रास्ते में जा रहा था, तब उसे फिल एक बोर्ड के ऊपर बेहोश हालत में मिला। कैरल उससे नाम पूछती है। उसका भी नाम फिल मिलर ही रहता है। ये सुनकर सभी लोग हैरान रहते हैं क्योंकि दुनिया में सिर्फ 7 लोग जिंदा है और उन 2 लोगों का नाम फिल मिलर रहता है। फिल नंबर 2 अपने बारे में बताता है कि वो नॉर्थ कैरोलिना में रहता है जहाँ गेल का भी घर था, और बताता है कि वो मिलिट्री में भी था। इरिका कहती है कि उसके डैड भी मिलिट्री में थे और मिलिट्री से रिटायर होने के बाद वो कॉन्ट्रैक्टर का काम करता था जिसमें वो लोगों की मदद करता था। लिसा कहती है कि जब वो कॉलेज में थी वो भी लोगों का मदद करने का काम करती थी। तभी टॉड लिसा को अपनी तरफ खींचता है और हंसते हुए कहता है कि ये मेरा गर्लफ्रेंड है और मेरा नाम टॉड है। हमें पता चलता है कि फिल नंबर 2 का तीनों लड़कियों के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन रहता है। ये देखकर फिल नंबर 1 काफी उस सदमे में जाता है। नंबर 2 पूछता है कि तुम लोग टैम्पा शहर कब जा रहे हो, लेकिन कोई कहीं जाने ही वाला नहीं रहता है। फिल की पोल खुल जाती है। सभी लड़कियां नए फिल की तारीफ करते हैं। ये देखकर टॉड और पुराना फिल उससे जलने लगते हैं।
लिसा और टॉड घर में जाते हैं तब टॉड टेंशन में रहता है कि लिसा उसे छोड़कर उस नए फील के पास चली जाएगी, लेकिन लिसा उसे कहती है कि वो उसे पसंद करती है। टॉड कहता है कि पर तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि फील गेल से मिलने जाता है और बोलता है कि हमारा सेक्स करने का जो प्लान था उसे अभी करते हैं, लेकिन गेल फील को मना कर देती है और उसे वहां से भगा देती है। फिर गेल के घर में झांकता है फिल गेल के घर में झांकता है तो वहाँ नया फील गेल और एरिका के साथ रहता है। ये देखकर फील को चिढ़ आ जाती है। अगले दिन पुराने फील एक मीटिंग बुलाता है और कहता है कि देश का राष्ट्रपति होने के नाते तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो तुम लोग मुझे बता सकते हो। नया फील उसे कहता है कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे लाओगे, तो पुराना फील जवाब देता है कि जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी लाएंगे। नया फील कहता है कि तुम लोग सोलार से भी इलेक्ट्रिसिटी ला सकते हैं। तब लिसा बीच में बोलती है कि हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता है, तो टॉड को जलन होती है और टॉड वहां से चले जाता है। कैरोल कहती है कि दो फील मिलर होने के कारण काफ़ी कंफ्यूजन होता है, तो फील को उसका मिडल नेम पूछते हैं। उसका मिडल नेम टैंडी रहता है और नए फील का कोई मिडल नेम नहीं रहता है, लेकिन पुराना फील कहता है कि किसका नाम फील मिलर रहेगा इसका फैसला हम एक गेम खेलकर डिसाइड करेंगे और इस गेम का नाम झेंगा रहता है। बेचारे फील का नसीब खराब होने के कारण झेंगा गेम फील हार जाता है और अब से उसका नाम टैंडी रखा जाता है। रात को टैंडी कैरोल के घर जाता है। वो देखता है कि वहाँ नया दरवाज़ा लगाया है। वो कैरोल को आवाज़ देता है। कैरोल एक अच्छा ड्रेस पहनकर फील के लिए केक ले जाती है और बताती है कि ये दरवाज़ा भी फील ने ही लगवा कर दिया है। वो टैंडी के लिए फ्रिज में रेजिंग बॉल नाम की एक डिश रखी रहती है। ये देखकर टैंडी को नए फील पर गुस्सा आता है और कैरोल टैंडी को गुड नाइट कहकर वहां से चली जाती है। तो दोस्तों एपिसोड यहाँ एंड होता है। मिलते हैं नए एपिसोड में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।